गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक विषय पर बात करेंगे जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता है। वो है पीपीबीएस या खाने के बाद का शुगर बढ़ जाना। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि ये क्यों होता है और इसे क्यों कंट्रोल करना चाहिए और हम इसे कैसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानें कि पीपीबीएस होता क्या है। देखिए, हर डायबिटीज़ का पेशेंट दो तरह के शुगर जांच करता है। एक है खाली पेट का या फास्टिंग ब्लड शुगर और दूसरा है खाने के बाद का या पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर या जिसे शॉर्ट में हम पीपीबीएस भी कहते हैं। यूजुअली ये पीपीबीएस हमें 150 से 180 के अंदर रखना होता है। जितना आप लो साइड में रखें उतना अच्छा रहता है। कई लोग इसे जांच ही नहीं करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा शुगर कंट्रोल है। तो देखिए, दो चीजें होती है। अगर आप खाने के बाद वाला शुगर जांच नहीं करेंगे और सिर्फ फास्टिंग जांच करेंगे तो कई लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर काफी अच्छा कंट्रोल आता है, जैसे 100-110 के बीच में आता है, लेकिन उनका HbA1c खूब ज्यादा आता है और उन्हें लगता है कि ये क्यों आया। तो इसके पीछे जो कारण रहता है वो है बढ़ा हुआ पीपीबीएस, क्योंकि एवरेज में पीपीबीएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के कारण आपका HbA1c ज्यादा आता है और आप हैरान परेशान होते हैं कि मेरा शुगर क्यों बढ़ा है। तो एक्चुअल में ये पीपीबीएस बढ़ने के कारण आपका HbA1c बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका फास्टिंग कंट्रोल भी है और अगर पीपीबीएस बढ़ा हुआ है और अगर हम इसे ध्यान नहीं देते हैं तो देखा गया है कि डायबिटीज के मरीजों में हार्ट की समस्या काफी बढ़ जाती है। इसलिए भी पीपीबीएस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे मेजर कैसे करें? तो मेजर करने के लिए आप ध्यान रखें कि आपको खाने के 2 घंटे बाद वाला शुगर जांच करना है और ये 3 बार करना है। ब्रेकफास्ट के बाद भी करना है, लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी, और तीनों बार 2-2 घंटे बाद वाला शुगर ही आपको जांच करना है। अब इसे कैसे करना है? तो इसे घर में ग्लूकोमीटर से ही करना है। हम 3 बार बाहर जाके जांच नहीं कर सकते, तो इसे घर में ही ग्लूकोमीटर से करना है। कौन से ग्लूकोमीटर से करना है और उसके बारे में डिटेल एक मेरा ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, ऊपर कार्ड में मैं इसका लिंक दे दे रहा हूं, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। और इसे डेली नहीं करना है। जो लोग इंसुलिन लेते हैं उन्हें अगर वो 7 दिन में करें तो अच्छा है, और जो लोग इंसुलिन नहीं लेते, टैबलेट लेते हैं, तो उन्हें 2 हफ्ते में या महीने में 1 बार भी करें तो चल जाएगा कोई। अब आइए जानते हैं कि उन उपायों के बारे में जिससे हम खाने के बाद बढ़ा हुआ ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं या पीपीबीएस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो ये है कि हम नाश्ता जरूर से करें। बहुत लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं ये सोच के कि अगर मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा तो मेरा शुगर कम हो जाएगा या मेरा वजन थोड़ा कम हो जाएगा। ये एक भ्रांति है या मिथ है, ऐसा न करें। ब्रेकफास्ट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, क्योंकि रात भर हमारा शरीर बिना एनर्जी के चलता है और सुबह भी अगर उसे हम ब्रेकफास्ट न दें और उससे काम लेते रहें तो हमारा मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण शरीर को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। तो ब्रेकफास्ट कभी भी मिस न करें, इससे आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। दूसरा, खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। अब कई लोग नहीं जानते हैं कि खाने में क्या चीजें होती है। तो देखिए, अगर हम देखने जाएं तो हमारा खाना 3 चीजों से बना होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 तरह के तत्व हमारे खाने में होते हैं और हम इंडियंस में ज्यादातर ये मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है। आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि खाने में किन चीजों को कम करना है। तो जो चीजें कम करनी है वो मैं बता देता हूँ, जो हम डेली में यूज करते हैं। पूरी लिस्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो डेली में चीजें यूज करते हैं, जैसे जमीन के नीचे वाली चीजें, आलू है, गाजर है, बीट है, मूली है, ये सब चीजों में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा है चावल। तीसरा है जो रिफाइंड सीरियल होता है, जैसे मैदा है, सूजी है या पास्ता है, वाइट ब्रेड है,
इसके अलावा डिसर्ट्स है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ों में भी कार्बोहाइड्रेट खूब ज़्यादा होता है। तो इसे जितना आप कम यूज करेंगे आपका पीपीवीएस उतना अच्छा रहेगा। जो हम नॉर्मल आटा खाते हैं, कई लोग मैदा का आटा भी खाते हैं, तो मैदा का आटा या सिर्फ गेहूं का आटा न खा के आजकल बहुत सारे मिक्स्ड आटा या मल्टीग्रेन आटा अवेलेबल है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, या आप घर में भी मल्टीग्रेन आटा बना सकते हैं। उसका एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे मल्टीग्रेन आटा आप घर में बना सकते हैं। इसमें 4-5 अलग अलग तरह के अनाज मिले हुए होते हैं, जैसे गेहूं है, रागी है, दाल है, सोयाबीन है, इस तरह की चीजें मिला के आटा बनाया जाता है, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये अचानक से आपके शुगर को बढ़ने नहीं देता। फ्रूट जूस न पिए। किसी भी तरह का जूस पीने से क्या होता है, अचानक से एक हाईली कंसेंट्रेटेड शुगरी ड्रिंक हमारे शरीर में जाता है कि जो कि बहुत जल्दी हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और शुगर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी किसी तरह का फ्रूट जूस, कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की शुगरी ड्रिंक्स आप यूज न करें, तो इससे भी आप बढ़े हुए पीपीवीएस से बचे रहेंगे। अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं। तो प्रोटीन किन किन चीजों में होती है जो हम जनरली यूज करते हैं, जैसे वेजिटेरियन में पनीर है, सोयाबीन है, बादाम पिस्ता है, ओट है, ब्रोकोली है, या आप वे प्रोटीन शेक आजकल मार्केट में अवेलेबल है जो डायबिटीज पेशेंट के लिए भी अलग से आता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स या भिगोया हुआ चना, मूंग इत्यादि ये सब भी यूज कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन के लिए अंडे हैं या पोल्ट्री है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो कई लोग हैं जो थोड़ी सी चीनी ले लेते हैं और उनका ये तर्क होता है कि इतनी सी चीनी में क्या होता है, तो आप उसे ना खा के लो कैलोरी स्वीटनर यूज कर सकते हैं। लो कैलोरी स्वीटनर के ऊपर में डिटेल में हमारा एक वीडियो मौजूद है, आप ऊपर कार्ड में क्लिक करके उसे जाके भी यूट्यूब में देख सकते हैं। कई लोग सैंडविच खाने के काफी शौकीन होते हैं और उसमें ज्यादातर जो स्टफिंग होती है वो आलू से बनी हुई होती है, तो आलू न डाल के आप उसमें सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर और गोभी वगैरह इस तरह की स्टफिंग डाल के आप बनाएं तो ज्यादा अच्छा है। आलू का सेवन जितना कम करें उतना अच्छा है। अगर आप ऑयल यूज कर रहे हैं तो ऑयल में भी आप ऑलिव ऑयल यूज करें तो आपके लिए अच्छा है, उससे भी आपके खाने के बाद का शुगर जल्दी नहीं बढ़ता है। जो भी खाना आप खाते हैं, मैंने तो कुछ चीज़ों के आइटम के नाम आपको बता दिए, अब सारे आइटम के नाम गिनाना मेरे भी बस में नहीं है। तो अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं और खास करके उसे ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं और आपको पता नहीं कि उसमें कितनी कैलोरी है या उससे आपका शुगर कितना बढ़ सकता है, तो आज के डेट में आप गूगल में जाके डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का नाम लिखिए और उसमें कितनी कैलोरी है गूगल से पूछ लीजिए तो आपको बता देगा। तो आप देखिए कि कहीं वो हाई कैलोरी फूड तो नहीं है, कैलोरी डेंस फूड तो नहीं है, मतलब खाने में आपका उससे पेट भी नहीं भरता और कैलोरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पेशेंट को बताता हूँ, अगर आप एक गुलाब जामुन खाते हैं या एक समोसा खाते हैं तो उसमें लगभग 300 से 400 कैलोरी होती है। एक समोसा से न तो आपका पेट भरेगा, लेकिन आप ऑलरेडी अगर 2 समोसा खा लेते हैं तो आप आधे दिन का खाना उसमें खा लेते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ खाया भी नहीं और आपका शुगर और वजन दोनों उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मत खाएं जो कि जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती है लेकिन जिसमें कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसे हम कैलोरी डेंस फूड कहते हैं। इस तरह की चीज़ें न खाएं, तो इससे भी आपका पीपीवीएस जल्दी से नहीं बढ़ेगा। अपना वेट नॉर्मल मेंटेन करें। आपका अगर वजन ज़्यादा है तो ये देखा गया है कि अगर आप 5 किलो भी आपका वजन कम कर लेते हैं तो इससे भी आपका खाने के बाद वाला शुगर जो स्पाइक आती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक्सरसाइज डेली करें। खास करके कई लोग खाने के बाद तुरंत जाके सो जाते हैं या लेट जाते हैं, वैसा न करें। खाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट थोड़ा टहलें। अगर आपका गार्डन है या छत है तो आप 10-15 मिनट टहलेंगे। दौड़ना या हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन अगर थोड़ा टहलेंगे तो इससे भी आपका पीपीवीएस जल्दी से नहीं बढ़ेगा। फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाएं, जैसे मैंने बताया मल्टीग्रेन आटा है या रॉ सलाद है, वेजिटेबल्स है, ये सब अगर आप खाते हैं, कच्चा खाते हैं, तो इससे भी आपका फाइबर कंटेंट खाने में ज़्यादा होता है और पीपीवीएस नहीं बढ़ता।
पानी ज़्यादा पिए, पानी एक बार में ज़्यादा ना पी, थोड़ी थोड़ी देर में 50-100 ml करके दिन में कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी पीने की। एक रफ गाइड है कि 1 लीटर पानी 20 किलो वजन वाले आदमी के लिए जरूरी है। तो अगर आपका वजन 60 किलो के आसपास है तो 3 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना जरूरी है। इससे आपका वजन भी मेंटेन रहता है, आपको जल्दी से भूख भी नहीं लगती और आपका पीपीवीएस भी नहीं बढ़ता। खाने में आप विनेगर का यूज भी कर सकते हैं, या एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आप उसे चाहें तो सुबह 1 गिलास पानी में मिला के पी सकते हैं, या आप जो भी चीजें जो सलाद वगैरह खा रहे हैं उसमें थोड़ा विनेगर का छिड़काव भी कर देंगे तो इससे भी आपका पीपीवीएस जल्दी नहीं बढ़ेगा। अब आखिर में स्ट्रेस मैनेजमेंट है। अगर आपका मन हमेशा चिंता में है, हमेशा आप स्ट्रेस में है, तो उससे कई तरह के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जैसे केटेकोलामाइन है, स्टीरॉयड है। इससे भी आपका शुगर काफी बढ़ता है, और जिनको डायबिटीज नहीं है उनको डायबिटीज भी हो सकती है स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस उतना ही लें जितना आपका बॉडी आपको अलाउ करता हो। अननेसेसरी स्ट्रेस में रह के भी आपका फास्टिंग और पीपीवीएस दोनों बढ़ता है। तो किसी भी तरह के स्ट्रेस से बचें, और खास करके आजकल के ज़माने में रात को देर देर तक जागना, मोबाइल और टीवी के चक्कर में नहीं सोना, ये अवॉइड करें। अपना टाइम से सोएं, टाइम से उठें, इससे भी आपका शुगर काफ़ी लेवल तक कंट्रोल में रहता है। जो लोग नशा करते हैं किसी तरह का भी, स्मोकिंग या अल्कोहल, इस तरह के नशे से बचें। इससे भी आपका शुगर लेवल बोथ फास्टिंग एंड पीपीवीएस बढ़ता है। तो इससे भी आप बचे रहेंगे तो आपका शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ उपाय थे जिससे आप न सिर्फ खाने के बाद वाला बल्कि अपना खाली पेट का शुगर भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वजन को भी मेंटेन कर सकते हैं, और अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो अपने दूसरे भी डायबिटीज के पेशेंट तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी अपना शुगर कंट्रोल करने में मदद मिले। अगर आप किसी तरह की सहायता चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड एडवाइस चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से हमको कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।